स्वागत है आप सभी का सीआईडी के एपिसोड 31 के एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में। तो वैसे सीआईडी के एपिसोड 31 की शुरुआत होती है एंड शुरुआत में ही हमें बारबोसा की रिटर्न देखने को मिल जाती है। पुराना वही सीआईडी का जो विलेन है आई गैंग से जुड़ा हुआ है और आई गैंग का सबसे बड़ा लीडर आ गया है वापस सीआईडी की ज़िंदगी में आतंक मचाने के लिए। जिन लोगों को बारबोसा के बारे में कुछ नहीं पता है या फिर सीज़न 1 में आई गैंग के एपिसोड नहीं देखे हैं, मेरा ये वाले वीडियो जाकर चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि अवनी कहीं जा रही होती है एंड उसे एक पर्ची मिलती है फॉर सीआईडी एंड वहाँ पर जो वीडियो उसके हाथ लगता है वो जाकर ब्यूरो में दिखा देती है सबको एंड सीआईडी वाले जो हैं उस वीडियो को देखने लगते हैं। बेसिकली बारबोसा ने अपना एक वीडियो मैसेज सीआईडी की टीम को भेजा होता है। तो गाइस यहाँ पर मास्क पहनकर बारबोसा बैठा होता है जैसा कि हमने पहले प्रोमोज में भी देखा था एंड बारबोसा यहाँ पर सीआईडी को ओपन चुनौती देता है, ओपन चैलेंज देता है। वो बताता है कि जगह अलग अलग शहर में वो बॉम्ब्स फिट करने वाला है, कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों पे जहाँ पे बच्चों से लेके बूढ़ों तक हर किसी की ज़िंदगी को काफ़ी ज़्यादा बड़ा थ्रेट होने वाला है। वो कहता है सीआईडी वालों को कि अगर बचा सकते हो इन बॉम्ब्स से आम लोगों को तो बचा लो। सीआईडी वाले जूम करते हैं एंड उसकी आंखों में उन्हें कुछ देखने को मिलता है। हरे रंग के कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए थे यानी कि लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड वगैरह जो होते हैं जिनसे लोकेशन पता चल जाती है। एंड सीआईडी वालों को लगा कि अच्छा ये वो लोकेशंस होगी जहाँ पर ये बंदे ने बॉम्ब फिट करे होंगे। सीआईडी वाले पहुंच जाते हैं अलग अलग लोकेशंस पे, जैसे कि दया एक जगह पर पहुंच जाता है चेक करने कि वहाँ पर बॉम्ब फटा है या फिर नहीं फटा या फिर फटने वाला है। एंड अभिजीत भी एक जगह पर पहुंच जाता है। तो गाइस दया जहाँ पर पहुँचता है वहाँ पर कोई बॉम्ब नहीं था लेकिन सिर्फ 5 लाशें थी, लेकिन बॉम्ब वहाँ पर कोई फटा नहीं एंड इसी चीज़ के बारे में वो सीआईडी को इन्फॉर्म कर देता है। दूसरी ओर जो डॉक्टर सालुंखे है उसके हाथ लगा बारबोसा का डीएनए एंड अब जब उसका डीएनए लग गया है वो कहते हैं कि डीएनए से आजकल वो एक सॉफ्टवेयर में डालेंगे उसको एंड उसकी शक्ल बाल वगैरह सब पता चल जाएंगे। सॉफ्टवेयर में डालते ही बारबोसा की शक्ल सामने आ जाती है जिसको देखकर सीआईडी वाले शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर जो भी लोग मौजूद थे इस कमरे में बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। सबको पता चल जाता है कि बारबोसा वापस आ गया है, लौट आया है। एसीपी प्रद्युमन भी शॉक हो जाता है कि बारबोसा यहाँ पर जिंदा है। वो पहले सोच रहा था कि वो मर गया लेकिन वो जिंदा है। एंड दूसरी ओर एसीपी सबको बता भी देता है जैसे कि पंकज पोलवी और सबको पता चल जाता है कि बारबोसा रिटर्न आ गया है, वापस आ गया है। अभिजीत जिस होटल में गया हुआ था जहाँ पर बॉम्ब लग रहा था कि होगा, तो वहाँ पर एक टाइम बॉम्ब पड़ा था लेकिन वो टाइम बॉम्ब टाइम निकलने के बाद भी नहीं फटा। तो यहाँ पर जो धमकी दी थी बॉम्ब की वो तो फटा नहीं। दूसरी ओर पंकज पोलवी को बॉम्ब मिला था एक कार में से, वो वाला बॉम्ब भी वो रोकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो बॉम्ब था ही नहीं, सिर्फ एक घड़ी थी। और दूसरी ओर ये सब सिर्फ दिखावा कर रहा था और यहाँ पर कोई असली बॉम्ब नहीं था। ये सब सीआईडी को डिस्ट्रैक्ट करके पहुँच जाता है सीआईडी के ऑफिस में। तो गाइस अपनी गैंग लेकर यहाँ पर बारबोसा जो है सीआईडी ब्यूरो पहुँच जाता है। सीआईडी के ब्यूरो में यहाँ पर हमें 3 मेन ऑफिसर्स देखने को मिलते हैं, अवनी, एसीपी प्रद्युमन और सचिन। बाकी के जो लोग हैं वो तो इसी इन्वेस्टिगेशन में गए हुए थे एंड यही बारबोसा की पूरी प्लान भी थी कि वो इस तरीके से सीआईडी को डिस्ट्रैक्ट कर दे एंड उनको अलग अलग जगहों पर भेज दे, स्कैटर कर दे। अब यहाँ पर सचिन जो है वो दरवाजे बंद करने की कोशिश करता है ब्यूरो के, लेकिन एक बॉम्ब ब्लास्ट जो है उस पर बजता है एंड वो घायल हो जाता है साइड पे एंड उसी के बाद उस पर गोलियाँ भी चला दी जाती हैं। तो यहाँ पर सचिन जो है वो लग रहा है कि टोटली मर गया है। एपिसोड में ऐसे ही दिखाया गया है पर सीआईडी में कभी भी किसी की रिटर्न हो जाती है, लेकिन उसके सीने में भी गोली मार दी है जैसा कि हमने पहले प्रोमो में भी देखा था। तो सचिन यहाँ पर मार दिया गया बारबोसा के हाथों। उसके बाद सीआईडी ब्यूरो में हमें देखने को मिला कि डॉक्टर सालुंखे की रिटर्न हो रही है, यानी कि डॉक्टर सालुंखे वहाँ पर हमेशा तो नहीं होते लेकिन एंटर कर रहे थे एंड वो देखकर शॉक हो गए कि यहाँ पर बारबोसा खड़ा है एंड बारबोसा ने सालुंखे को पहचान लिया, पकड़ लिया एंड सालुंखे की बॉडी पे उसने बॉम्ब अटैच कर दिया। तो वो वैसे भी सीआईडी के जो प्रोटेक्शन वगैरह थी सारे ऑफिस में पुलिस वाले, उनको भी बारबोसा की टीम ने ख़त्म कर दिया। बारबोसा का जो रास्ता था वो साफ़ हो गया एंड इसी के बाद वो मेन वही वाले रूम्स में पहुंच जाता है, यानी कि सीआईडी ब्यूरो की उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे हम सीआईडी के सारे सीन्स देखते होते हैं। एंड यहाँ पर करेंटली सिर्फ अवनी और एसीपी प्रद्युमन ही बचे थे बिकॉज सचिन तो इसने गोली मारकर उड़ा दिया एंड बाकी पंकज पूर्वी, दया, अभिजीत यहाँ पर है नहीं। वो इन्वेस्टिगेशन करने ये बॉम्ब्स की बाहर गए हुए थे लेकिन वो पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कन्फ्रंटेशन देखने को मिलता है हमें बारबोसा और एसीपी प्रद्युमन के बीच में। इतने साल बाद, 6 साल बाद फाइनली ये मूवमेंट जिसके लिए फैंस बहुत इंतजार कर रहे थे वो हमें देखने को मिलता है। अवनी और एसीपी प्रद्युमन इसकी तरफ बंदूक तान के खड़े हैं लेकिन वहीं पर सालुंखे को लेकर आ जाता है बारबोसा का बंदा। सालुंखे के शरीर से बॉम्ब अटैच किया हुआ है एंड इसी को देखकर एसीपी प्रद्युमन के लिए एक थ्रेट हो जाता है कि कहीं सालुंखे को मार ना दिया जाए, बॉम्ब को फाड़ ना दिया जाए। दूसरी ओर बाकी के सारे लोग, अभिजीत, दया
पंकज, पूर्वी सब सीआईडी ऑफिस पहुंच जाते हैं, लेकिन एसीपी प्रद्युमन कहते हैं कि आगे मत आना एंड अंदर मत घुसना, और वो बात मान लेते हैं बाकी के लोग। अब यहाँ पर एसीपी प्रद्युमन काफ़ी इस चीज़ के डर में आ जाते हैं कि उनके जो ऑफिसर्स हैं साथ वाले, उनको ना मार दिया जाए। इसी करके वो बारबोसा को कहता है कि बारबोसा, तेरी दुश्मनी तो मेरे साथ है, तू मेरे से पंगे ले, या तो मुझे मार, मेरी जान ले, अवनी को क्यों मार रहा है या फिर सालुंखे को क्यों मार रहा है, इन्होंने तो तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। एंड सालुंखे और अवनी को बचाने की पूरी कोशिश करता है एसीपी प्रद्युमन, एंड यही बार बार रिक्वेस्ट करता है बारबोसा से कि बारबोसा जो है इन दोनों को छोड़ दे। बारबोसा कहता है कि आखिरी ख्वाहिश समझ के वो मान लेता है कि अगर लास्ट विश है तो वो सालुंखे और अवनी को छोड़ देगा, तो एसीपी की इस बात को मान लेता है। एंड एसीपी के हाथ में जो बंदूक थी, जो गन थी, वो भी बारबोसा वापस ले लेता है। एसीपी प्रद्युमन ने यहाँ पर प्लान बना लिया था कि वो अपनी टीम के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देंगे, यानी कि उसने अवनी को बचा लिया, सालुंखे को बचा लिया और खुद को मरने के लिए तैयार कर लिया। सालुंखे और अवनी बाहर पहुँच जाते हैं, बाहर सब लोग सीआईडी के ऑफिसर्स खड़े ही होते हैं, लेकिन ये दोनों उनको कहते हैं कि दूर हो जाओ, आगे मत बढ़ना, बिकॉज अगर ये आगे बढ़े तो ऊपर से स्नाइपर भी लगाई हुई है, स्नाइपर चल जाएगी एंड गोली लग जाएगी बाकी के ऑफिसर्स को भी, अगर वो अंदर जाने की उन्होंने कोशिश करी। तो बारबोसा पूरा फुल प्रूफ प्लान लेके आया है, उसने ऑलरेडी ऊपर ये स्नाइपर राइफल लगा दी थी, अगर सीआईडी वाले आगे आते तो उनको भी मारा जाता। दूसरी ओर एसीपी प्रद्युमन अपने आखिरी मोमेंट्स में भी बिल्कुल भी डरे नहीं, एंड उन्होंने कोई भी रिक्वेस्ट नहीं करी बारबोसा से, लेकिन वो एक चीज़ ज़रूर कहते हैं कि कितने लोगों को बारबोसा मार लेगा। एसीपी प्रद्युमन को अगर वो ख़त्म कर भी देगा तो बाकी की सीआईडी तो स्टिल बच ही जाएगी। एंड इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि सीआईडी के ऑफिस में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जहाँ पर अभिजीत, दया, पंकज, पूर्वी सब खड़े थे, वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, सब दूर हो जाते हैं, एंड फिर बहुत बड़ा ब्लास्ट जो पूरी बिल्डिंग में है वो हमें देखने को मिलता है। तो जो बॉम्ब्स लगाए थे बारबोसा ने, वो बॉम्ब्स से उसने बिल्डिंग तो उड़ा दी है। नीचे जो भी बाकी के सीआईडी के ऑफिसर जो बच गए हैं, जो बाहर खड़े हैं, इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि बारबोसा जो है वो अपने प्लान में कामयाब हो गया। आखिरी मोमेंट्स में उन्हें रियलाइज़ हो जाता है कि एसीपी प्रद्युमन की जान जो है वो जा चुकी है, बिकॉज वो स्टिल अंदर थे एंड बाकी सब बाहर थे। यहाँ पर बाकी के सीआईडी ऑफिसर्स का रिएक्शन तो नहीं दिखाया गया, लेकिन दया जो कि एसीपी के बहुत ज़्यादा क्लोज था, उसका रिएक्शन दिखाया गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिसबिलीफ में है, बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड है, बहुत ही ज़्यादा रो रहा है, एंड इसी दुख में वो ऊंची ऊंची चिल्लाने लग जाता है, एसीपी सर, एंड उसे पता चल गया है कि एसीपी की जान चली गई है। एंड ये जो एपिसोड है 31 वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है, यानी कि कंटिन्यू किया जाएगा कल वाले संडे के एपिसोड में भी। सीआईडी सीज़न 2 में पहली बार हो रहा है कि एपिसोड जो है एक एपिसोड में नहीं बल्कि 2 एपिसोड्स में कहानी को स्प्लिट किया गया है। तो डेफिनेटली कल का जो एपिसोड है वो बहुत इंटेंस, बहुत इमोशन, बहुत थ्रिलिंग वाला एपिसोड होने जा रहा है। ये था सीआईडी का एपिसोड 31, जहाँ पर एसीपी प्रद्युमन की जान चली गई। तो गाइस एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना, वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना सीआईडी के फैंस के साथ। सीआईडी के रेगुलर वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी ना भूलना। आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।